भरतवंशियों में एक से एक विद्वान राजा हुए। इन्हीं राजाओं के वंश में गंगा राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे। हम सगर से कहते हैं महाराज, इसके पहले भी बहुत हैं। लेकिन प्रारंभ ब्रह्मा जी से और ब्रह्मा जी से कश्यप जी और कश्यप जी से ही सारों की उत्पत्ति हुई है महाराज। इन्हीं के वंश में आगे चलकर राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज। और 60,000 पुत्र धन बल, बाहुबल और जनबल। ये जब बल बढ़ता है ना महाराज तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है। जब परिवार में धन बढ़ जाए तो धर्म करना चाहिए, जन बढ़ जाए तो उन्हें सत्संग में लगाना चाहिए, और आपका बाहुबल बढ़ जाए तो उसको किसी की सेवा में लगाना चाहिए महाराज। हाथों में ज्यादा ताकत हो, युवा अवस्था हो तो किसी बुजुर्गों की सेवा करें, चरणों को दबाएं, किसी देव स्थान पर जाकर सेवा करें, किसी निसहाय की सेवा करें, गौ सेवा करें। ऐसी धर्म की रक्षा के लिए सतत करना चाहिए। तो आज जनबल इतना बढ़ गया और जनबल के कारण अब विचार हुआ है कि अश्वमेघ यज्ञ करने लगे महाराज। और अश्वमेघ यज्ञ करते करते 100 यज्ञ जब पूरे हो जाते हैं महाराज तो ब्रह्मा का सिंहासन मिल जाता है। 100 यज्ञ पूरे होते हैं तो ब्रह्मा का सिंहासन मिल जाता है। इस संसार में भी कोई करे तो प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान श्री भरतदासाचार्य जी वृंदावन वाले, उन्होंने मंडला में भी 108 यज्ञों की श्रृंखला में मैंने उनके रजिस्टर में देखा 80-81 में उन्होंने मंडला में भी यज्ञ किया है। मैं उनके 2-3 यज्ञों में जब से उनसे जुड़ा तो उनके साथ रहा। भटिंडा के यज्ञ में, जालंधर के यज्ञ में, पीलीभीत के यज्ञ में, और अभी उनका 108वां यज्ञ 2024 में दिल्ली में होने वाला है। और महाराज जी बड़े धन्य हैं। यज्ञ ऐसा करते हैं कि हम कहें तो आपको यकीन नहीं होगा। हाँ महाराज जी इतने बुजुर्ग हो गए लेकिन जब यज्ञ चलता है तो 3 महीने तक बिल्कुल आराम नहीं कर पाते, सतत यज्ञ में लगे रहते हैं, पूरी भूमिका बनाते हैं। यज्ञ का कुंड की हम आपको फोटो दिखाएंगे, यज्ञशाला की दिखाएंगे तो आपको लगेगा आहा कहां से कारीगर लाते हैं। एक एक सुंदरता बिल्कुल वैसी होनी चाहिए। एक आसन के लिए यजमान को करवाते स्वयं एक समिति का गठन करवाकर। अब तो सरलता हो गई। अब तो ठाकुर जी की ऐसी, नारायण भगवान की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि देश में 108 यज्ञ किए हैं। जैसे गुजरात में 25, महाराष्ट्र में 20 ऐसे यज्ञ किए हैं। तो वो सारे लोग वहां आते हैं, सहयोग करते हैं। और उस यज्ञ में माताएं आती हैं, पुरुष लोग आते हैं और यज्ञ में सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं। अच्छे अच्छे श्रीमंत लोग आते हैं। तो एक आसन को भी बुलाने के लिए वो 10 बार बुलवाते हैं कि इतनी बड़ी चाहिए। 21 ब्राह्मण होते हैं। यज्ञाचार्य जी कर्नाटक से आते हैं। मैं उनके यज्ञ में महात्मा था, मैं उनका महात्मा हूं। तो मैंने देखा और देख कर आहा, जहां भी यज्ञ होता है सब समिति हाथ जोड़ लेती है कि महाराज जी इतना खर्चा नहीं कर पाएंगे, इतना पैसा नहीं आ पाएगा हमारे गांव में। महाराज जी ने कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तुम यज्ञ करो। पैसे कम जाए तो मैं फोन करता हूं, मेरे जजमान लाके देंगे, तुम यज्ञ चालू करो। मैंने अपनी आंख से देखा है। मेरे पास उनका पूरा डिटेल रखा है यज्ञ का। महाराज जी ने स्वयं दिया था कि तुम मुझे कुछ हो जाए, ईश्वर करे कि वो 108 यज्ञ करें पूरा। तो उनकी इच्छा थी कि ये सब रखो और तुम करना। लेकिन यज्ञों में इतनी सारी बातें होती है कि लेके चलते हैं। हम तो अभी जजमान का यज्ञ करवाने गए थे तो हमको समझ में आई थी। 11वें महीने में झारखंड में एक यज्ञ था, आचार्य जी भी गए थे। तब समझ में आया कि
कितनी सारी व्यवस्थाएं लगती है, लेकिन महाराज जी स्वयं करते हैं और एक एक पात्र, एक एक आसन, एक एक कपड़े ब्राह्मणों के लिए अपनी पसंद से और अच्छे से अच्छा बनवाते हैं 21 ब्राह्मणों को। और बड़े शुद्धता से चारों द्वार पर 4 वेदों का पाठ होता है और सब बिना सिले वस्त्र सन्यासी वेश धारण करके आहा। और 1-2 दिन बीतता है और तीसरे दिन से जब धन आना चालू होता है तो समिति महाराज जी के चरणों में आती है और कहती है प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, यज्ञ ही लक्ष्मी नारायण भगवान का है। और जब लक्ष्मी आती है तो 2 या 3 दिन होते हैं और जो पैसे जजमानों से बुलवा कर दिलवाते हैं समिति को 5 लाख 10 लाख वो वापस करवा देते हैं महाराज। बोले ये आपका पैसा आ गया, आप लौटा दो जजमान को, अब हमारा यज्ञ के लिए बहुत पैसा है। और जब यज्ञ हो जाता है भोजन बनाने वाले राजस्थान से आते हैं बिना लहसुन प्याज का। आहा, कोई खाए तो किसी को समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या डला है, क्या इतना। वो निर्धारित है, वो बिल्कुल जहां भी यज्ञ हो फोन कर दो पूरी टीम से पहुंच जाते हैं और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। और जब यज्ञ संपन्न होता है, समाप्ति हो जाती है, तब समिति कहती है महाराज ये इतना पैसा बचा है, ये आप लोग गौशाला के लिए लेके जाओ। महाराज जी कहते हैं कि देखो आप तो कह रहे थे कि यज्ञ हो नहीं पाएगा, गांव में इतना पैसा नहीं निकलेगा। बोले प्रभु हमारे गांव से बिल्कुल ये नहीं आया, ये तो लगता है कि कोई लक्ष्मी जी की कोई कृपा हो गई। तो आज भी है महाराज, बस नियम विधि विपरीत भलाई नहीं, विधि के विपरीत भलाई नहीं होती। विधि से आप कार्य करेंगे तो अच्छा होता है। माताएं भोजन बनाती हैं, माताएं जानती हैं कि रसोई कैसे की जाती है, सबकी अलग अलग है ना। हाँ, दाल को गंजी में पकाना हो तो पहले पानी रख दो फिर दाल डालो, और कोई उल्टा करे तो दाल को रख दे फिर 20 मिनट बाद पानी डाले तो। हाँ, सबको विधि मालूम है, सब मुस्कुरा दिए। तो विधि के विपरीत भलाई नहीं होती, जीवन में याद रखना। वैसे जीवन में भगवान की प्राप्ति के लिए भी विधि है। जब तक वो नहीं करोगे तब तक वो कमी नहीं, वो आपके जो जीवन में कमी है वो नहीं होगी। ठाकुर जी कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, एक दुकान लगाकर बैठा है ना जो बाजार में, वो बेचने बैठा है ना, ये बिटिया को भेजे हम 500 रुपए देकर, जाओ वो साइड की दुकान जाओ, उसको बोलना कि पूरी दुकान बांध के दे दे 500 रुपए में। दे देगा क्या? वो 1 लाख की दुकान लगाकर बैठा है, हम इससे 500 रुपए लेकर पहुंचाएंगे तो वो पूरी दुकान बांध के दे देगा। और इसको 1 लाख देके पहुंचाए तो फटफट बांधेगा। वो बेचने ही बैठा है महाराज। वैसे ठाकुर जी देने बैठे महाराज। आपकी पात्रता होनी चाहिए लेने की। आप कितना झुक सकते हैं, आप कितना ले सकते हैं। हम में पात्रता नहीं है महाराज, जिसमें पात्रता है वो ले लेता है। हाँ, आज भी है महाराज, आज भी ऐसे लोग हैं ठाकुर जी जिन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। हाँ, एक लगभग 30 सालों की घटना होगी, प्रत्यक्ष घटना है। वृंदावन में अभी 15-20 साल पहले एक संत थे, उनको लोग बोलते थे जज साहब। किसी ने पूछा इनको जज साहब क्यों बोलते हैं, साधु वैसे तो साधु कौन सा जज बन गया? बोले साधु जज नहीं बना, लेकिन जज तो साधु बन सकता है। बोले अच्छा, ये जज से साधु? बोले हाँ। बोले इनसे एक अपराध हो गया और बस उनके मन में यह आ गया कि अब नौकरी वोकरी से कोई मतलब नहीं, अब तो हम वृंदावन जाएंगे और बस। सत्य घटना है महाराज, आज सैकड़ों सत्य घटनाएं हैं जहां भगवान प्रत्यक्ष आए। भक्तमाल की एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सैकड़ों कथाएं हैं। ये साधारण संत नहीं हुए महाराज, जिनको तुम पूज रहे हो ना, जिनको सारी दुनिया प्रचार कर रही है, उनसे बड़े बड़े संत हुए हैं। लेकिन संतों ने अपना प्रचार नहीं करवाया। अन्यथा तुम जिस क्षेत्र में बैठे हो, नर्मदा तट में यहाँ ऐसे सैकड़ों संत हुए हैं
फट्टी वाले बाबा और धनीराम बाबा जैसे सैकड़ों, यही है कि टीवी के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से एक ऐसे बाबा का प्रचार हो गया जिसको लोगों ने भगवान मान लिया। आज बहुत महाराष्ट्र में बहुत चल रहा है महाराज, कोई हनुमान बाबा तो कोई फलाना बाबा तो कोई ढकाना बाबा। हाँ, इतिहास उठाकर देखो, कभी गंगा स्नान नहीं किया, कभी वृंदावन नहीं गए, कभी नर्मदा स्नान नहीं किया। मंदिरों में उनके भगवान का स्थान कहां है बताए? खंभ है, लक्ष्मी नारायण खंभ, विष्णु खंभ, गणेश खंभ, पार्वती खंभ, भगवान के नाम से खंभ है और खुद बैठ गए भगवान बनकर। ऐसा कोई संत होता है? हनुमान जी महाराज, हनुमान जी महाराज कौन थे पता है? भगवान शंकर का अवतार थे। राघवेंद्र सरकार जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान जब आते हैं तो अपना सारा पलटन लेकर आते हैं। भगवान शंकर को उन्होंने अपना छोटा रुद्र रूप भगवान लक्ष्मण लाल जी बनाया, लेकिन भगवान शंकर जी को आनंद नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, ये मैं तो आपका दास बनूंगा, और हनुमान जी का रूप उन्होंने धारण किया। पूरे ग्रंथ उठाकर देख लो महाराज, राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की। बोले राम, ये राम के ईश्वर है, रामेश्वर। भगवान शंकर बड़े खुश हुए। पार्वती जी ने कहा खुश क्यों हो रहे हो? राम जी ने तो आपको ईश्वर बना लिया। बोले अरे राम मुझे ईश्वर नहीं बनाया, वो बोल रहे हैं कि राम ही ईश्वर है सबके। मेरे लिए तो ये नाम इतना सुंदर लगा। पार्वती जी बोल रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि राम के ईश्वर। बोले राम के ईश्वर नहीं, राम ही ईश्वर। अर्थात किसी भी संत की शरण में जाओ महाराज, और नहीं तो पता ले लो, हमारी पीठ पीछे चले जाना गंगोत्री के किसी संतों के पास और प्रणाम करना। आप प्रणाम करोगे, वो आपके सामने लेट जाएंगे, बोलेंगे भक्तराज कहां से आए, कहां से आए, इतनी दूर हो, कैसे प्रणाम कर रहे हो? हाँ, संत तो सहज होता है महाराज। साधु चरित शुभ चरित का पासो, 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 निरत विशद गुण में पल जासो, साधु का चरित्र। लोग कहते हैं महाराज संत ने हमसे ये लूट कर ले गए, बिल्कुल गलत। मानस पढ़िए, मानस में लिखा है महाराज कि साधु का चरित्र कैसा होना चाहिए। साधु का चरित्र कपास की तरह होता है महाराज। कपास का फल देखा है आपने? उसको तोड़ेंगे तो उससे कोई रस नहीं निकलेगा, निरस विशद। और गुण दूसरों की लज्जाओं को ढकने काम आता है। वो कुटता है, धुनता है, और दूसरों को सुख देने के लिए गद्दे बनने के काम आता है। सुई के नंगे पने को भरने के काम आता है महाराज। साधु कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, और वो साधु साधु नहीं जो अपना स्वयं का पूजन करवाए। आरती हो रही, हाँ साधु तो दासो हम। सुना है कथा तो बहुत है, एक संत की कथा सुना है, कैसा होता है साधु? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक संत बड़े सुंदर कथा कहते हैं, सत्य कथा है महाराज जी, मलुक पीठाधीश्वर जी के मुख से सुना है हमने। हमारे ठीक गुरुदेव भगवान के आश्रम के पीछे महाराज जी निवास करते हैं। बड़े सरल है महाराज, बड़े सरल, बड़े सरल है। ऐसा संत होता है महाराज, संत के दर्शन के बाद नेत्रों में जल ना छलका है ना, वो हाँ उसका नाम है महाराज संत। आप जब दर्शन करोगे, छोटे काका बताते थे एक घटना, आज याद आ गई मुझे उनकी। रामू चाचा बताते थे
कि पंडित जी हम लोग कहीं गए थे, श्रृंगेरी मठ, किसी मठ में गए थे, जयेंद्र सरस्वती से मिलने गए और ऐसा सौभाग्य हुआ, बोले कि पता नहीं गुरुजी क्या हुआ क्या नहीं, कभी छूने नहीं देते, लेकिन मैंने अपना सर उनके चरणों में रखा। चरणों में रखने के बाद बोले कुछ मिनट तक मुझे ऐसा शीतल और ऐसा ठंडा लगा, आनंद आ गया। मुझे याद है उनकी वो घटना। बोले आहा, दर्शन करके और सर ऐसा सौभाग्य मिला, बोले पता नहीं उनके मन में क्या था क्या नहीं, और सर बिल्कुल उनके चरणों में टिका हुआ और ऐसी तरंगे चली माथे में, ऐसे लगा और दर्शन करके तो ऐसे लग रहा था बोले किसी ने यहां से 1000 वाट का बिल्कुल मरकरी डाल दिया हो और बिल्कुल ऐसे चमक रहा था। यात्रा की थकान पूरी शांत हो गई, बोले बिल्कुल हम देखते रहे। ऐसे संतों के दर्शन हो जाए महाराज। हाँ, तो एक संत जी थे, वृंदावन में रहते, महाराज जी नित्य देखते तो बिल्कुल मलुक पीठ से सुदामा कुटी बिल्कुल ऐसी पास, मलुक पीठ के सामने बिल्कुल ऐसा एक वृक्ष है, वहां पर बैठे फट्टी लपेटे, बिल्कुल बिल्कुल युवा जवान। बाल भोग रोज बनता है वृंदावन में, हर आश्रम में थोड़ा बाल भोग पहुंचा देते। बाल भोग यानी नाश्ता सुबह का रोज पहुंचा देते महाराज। तो बाल भोग रखा रहता, संत जी छूते नहीं, जब तक नहीं छूते जब तक 2-4 कुत्ते आके इसमें मुंह ना लगा ले, और मुंह लगा लेते तब पाते। ठंड कड़ाकी की पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, बहुत कठिन महाराज, जीना बड़ा कठिन हो जाता है। खिड़की खुली रहे तो पूरा घर गीला हो जाता, ऐसी ठंड होती है। और ऐसी ठंड में भी दास को ऐसे ही रहने का सौभाग्य मिला, लेकिन तब भी समझ नहीं आया ये गुरु महाराज की कृपा और ठाकुर जी की कृपा। और यहां तो इतना पहनने के बाद भी ठंड नहीं जाती, तो कुछ कंबल भेज देते शाम को, सुबह दूसरे दिन देखते वो कंबल भी नहीं, फिर बैठे हैं। फिर कुछ भेज देते, फिर नहीं। महाराज जी कहीं चले गए, महीने 2 महीने बाद आए तो फिर देखे तो वैसी भोजन पहुंचाए, तो पता चला भोजन जब तक कोई कुत्ता मुंह ना लगा दे, खाना चालू कर दे, तब तक थोड़ा बहुत खाते। एक दिन 2 बच्चों को भेजा, बोले जाओ बुला के लाओ। बुला के लाए तो महाराज जी बैठे थे, आए और चरणों में दंडवत किया, बिल्कुल लेट कर प्रणाम किया, जैसे विद्वान लोग संतों को प्रणाम करते हैं वैसे, बिल्कुल ऐसे हाथ करके दाएं अंग से दायां अंग, बाएं अंग से। बोले अच्छा बैठो। कहां के रहने वाले हो? गंगा के तट का एक गांव का नाम बताया। बोले महाराज जी मैं फलानी जगह का हूं। बोले छोटी जाति के हो? बोले नहीं महाराज जी कानकुब्ज ब्राह्मण हूं। अच्छा, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो? महाराज जी की वाणी कहते हैं, महाराज जी बोले हम तो जानते नहीं कि एमएससी क्या होता है। वो बोला कि मैं महाराज जी एमएससी पढ़ा हुआ। अच्छा, इतने पढ़े लिखे हो, ब्राह्मण हो, गंगा के तट के हो, फिर ऐसा क्यों करते हो? बाल भोग कुछ चला जाए, भगवान का प्रसाद चला जाए, तो जब तक कोई कुत्ता उसमें मुंह ना लगा ले तब तक क्यों नहीं खाते? तो रोने लगे और खूब जोर जोर कर रोते रहे। महाराज जी कहने का, मैं किसी से कहता नहीं, लेकिन आपके सामने कहने का मन है, लेकिन डरता हूं कि आप किसी को कहना दें। तो महाराज जी ने देखा कि आजू बाजू कुछ ब्रह्मचारी थे, तो सबको बोले चलो जाओ उधर भगो। बोले कहो आप चिंता मत करो, हम वचन देते हैं कि जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक कहेंगे नहीं किसी को। तो रोते रोते बोला कि महाराज जी मैं ठाकुर जी से की लीला के लिए ऐसे करता हूं। महाराज जी को आश्चर्य हुआ। महाराज जी ने कहा अच्छा, तुम्हारे ऐसे करने से क्या ठाकुर जी तुमको मिल गए? तो बहुत जोर जोर से रोता रहा और आंसू पोंछ कर बोला महाराज जी जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं ऐसे मेरे कन्हैया मेरे सामने बैठे हैं। और बार बार कह रहा था कि आप किसी से कहना मत, कहीं ये लीला में बाधा ना हो जाए, महाराज जी मेरा जन्म अकारत हो जाएगा। बड़ी कृपा से ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा दी है, आप कहना मत। महाराज जी ने बार बार कहा कि जाओ हम किसी से कहेंगे नहीं, तुम जाओ। उसको जरूरत नहीं महाराज कि लोगों को जोड़े,
उसको जरूरत नहीं महाराज कि कोई मेरे पैर पड़े। ऐसे संत को क्या चाहिए, क्या नहीं मिला उसे? जो चाहिए था वो मिल गया। और जिसको एसी गाड़ी चाहिए, एसी रूम चाहिए, कूलर चाहिए, उसको वो मिल रहा है। जिसको जो चाहिए वो मिलता है महाराज। ये सत्य घटना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए एक भजन श्रवण करिए। कल तक हमारे पास आर्गन के एक दूसरे संगीतकार जी को सुन रहे थे आप। आज ये हमारे पंडित जी मंडला से पधारे हैं, दुबे जी। इनके मुख से आज सुंदर सा भजन से लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। बड़े ही भाव से तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की। अगर उनसे मिल लेगी दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध करण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए
मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे, जतन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। जय हो। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो, रतन धीरे धीरे करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे, करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे। बोलो वृंदावन